तो इस वीडियो से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है CBSE मैथ्स 12 मैथ्स का चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें भी हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है टॉपिक 1 डोमेन एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम CBSE के क्वेश्चंस करेंगे जो 2011 से 2023 तक आए हैं और उसमें हमारा टॉपिक 1 इस चैप्टर का है डोमेन एंड रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इफ़ tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन। यह क्वेश्चन CBSE 2022 में टर्म 1 में 1 मार्क का पूछा गया था, 1 मार्क का। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x दिया है, मतलब tan इनवर्स x क्या है, हमारा फंक्शन है और y हमारा रेंज है। y इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x। तो इस रेंज को ही हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन में रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी लिखा रहता है। पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब ही आपका वो रेंज हो जाता है जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में आपका tan इनवर्स x है। तो हमें पता है कि जो हमारा रेंज होता है tan इनवर्स x का वो होता है -π/2 से π/2। तो इसे लिखेंगे हम लोग y लेस देन π/2 ग्रेटर देन -π/2, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू था तो नहीं होगा, ये रेंज नहीं होगा और ये एलिमेंट है तो यहाँ पर सिर्फ 2 कंसिडर होंगे, पर इसके बीच के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये होता है इसका रेंज, है ना। तो डोमेन और रेंज जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स होते हैं, ठीक है, और जो रेंज होता है तो उसको आपको ध्यान रखना है 6 इन्वर्स फंक्शंस का। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन रीजन टाइप है। असर्शन क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इन्वर्सेस ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। और रीजन क्या है, द इन्वर्स ऑफ tan x है, द इन्वर्स ऑफ tan x एग्जिस्ट फॉर सम x एलिमेंट ऑफ r। CBSE 2023 का क्वेश्चन है जो 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो tan इनवर्स x का, या पहले है असर्शन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इन्वर्सेस ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। ये गलत है क्योंकि रेस्पेक्टिव डोमेन्स नहीं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स होगा। ठीक है, तो उनका जो डोमेन होता है, क्योंकि इन्वर्स सब होता है जब आपका 1 और ऑन टू हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डोमेन्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो उनके जो जनरल डोमेन्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो उन डोमेन्स में वो इन्वर्स नहीं, उनका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो रेस्पेक्टिव डोमेन्स होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो असर्शन आपका गलत है। रीज़न क्या है, द इन्वर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x एलिमेंट ऑफ r। हाँ, x एलिमेंट ऑफ r में कुछ भी आप लीजिए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डोमेन आपका एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होता है, x आपका एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होता है इन्वर्स के लिए tan इनवर्स x। ठीक है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इन्वर्सेस ओवर देयर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन से, इसलिए असर्शन ए इज इनकरेक्ट। द इन्वर्स ऑफ tan x एग्जिस्ट फॉर सम x एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, इसका जो आपका x होता है इन्वर्स है। ठीक है, तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो इसका जो आपका डोमेन होता है वो आपका r हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप डोमेन और रेंज को ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है समझने में, क्योंकि tan x tan इनवर्स x sin x sin इनवर्स x, डोमेन और रेंज में कन्फ्यूजन होता है, किस में एंगल की वैल्यू है, किस में आपका नंबर्स है। ठीक है, पर ये अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा कन्फ्यूजन, और आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आए हैं जो अभी हम लोग करेंगे। और इसके बाद बस हम लोग एक टॉपिक और करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। तो बस आप एक बार देखिएगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कुछ थोड़े देखने कैसे बनते हैं, जैसे हमने बाकी चैप्टर्स में देखा था कि क्या प्रोसेस लगता है, उसी हिसाब से बस आप प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा। पहली बार नहीं बने कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप रिविज़न करिएगा, अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो द इन्वर्स ऑफ tan x एग्जिस्ट फॉर सम x एलिमेंट ऑफ r, सही है, x हो सकता है, एलिमेंट ऑफ r होता है। ठीक है, तो रीज़न इज करेक्ट। अब ये कौन सा ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन डी होता है। असर्शन रीज़न टाइप में सेम ऑप्शंस होते हैं, असर्शन इनकरेक्ट और रीज़न करेक्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, सॉरी डी हो गया, तो यहाँ डी लिख दिया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।